अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से संबंधित एक नया जानकारी प्राप्त हो रहा है। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले जो साथी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे समस्त प्रकार की जानकारी आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सभी साथियों को नमस्कार। अनियमित कर्मचारियों की नाराजगी पर सीएम बघेल का बड़ा बयान आया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा कहा गया है कि विभागों से जानकारी मिलने के बाद निर्णय लिया जाएगा अनियमितीकरण पर। जैसा कि आप सभी को पता है, सरकार के द्वारा समस्त विभागों से 5 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है, जिसमें से कई विभागों के द्वारा जानकारी भेज दी गई है, 34 विभागों के द्वारा जानकारी भेजी गई है और बाकी के विभागों के द्वारा अभी तक जानकारी नहीं भेजी गई है। इसका कारण भी कहीं ना कहीं सरकार का ढुलमुल रवैया है, क्योंकि सरकार अगर चाहे तो एक दिन के भीतर समस्त विभागों से जानकारी मंगा सकती है, क्योंकि सरकार जानकारी मंगाना नहीं चाह रही है। जिस प्रकार से सरकार धीमी गति से नियमितीकरण की प्रक्रिया अपना रही है, नियमितीकरण के लिए जो सरकार का कदम है बहुत धीमा है। अगर सरकार चाहे तो 1 से 2 दिन के अंदर समस्त विभागों से जानकारी मंगाई जा सकती है, लेकिन सरकार खुद नियमितीकरण की प्रक्रिया पर ध्यान नहीं दे रही है। इसी कारण से आज तक नियमितीकरण का जो फैसला है सरकार का, वह आगे नहीं बढ़ पा रहा है। विभागों के द्वारा जानकारी नहीं मिल पाई है। 34 विभागों से जानकारी अगर मिल गई है सरकार को और बाकी विभागों से जानकारी जो नहीं मिली है, तो सरकार उन विभागों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है। सरकार को चाहिए कि जिन विभागों के द्वारा जानकारी नहीं भेजी गई है उनको उन विभागों को नोटिस जारी करना चाहिए, उनसे जानकारी ना भेजने का कारण मांगना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार चाहे तो 1 से 2 दिन के भीतर समस्त विभागों से जानकारी मंगा सकती है, लेकिन सरकार खुद नियमितीकरण की प्रक्रिया को लंबित रखना चाहती है, ताकि चुनाव से पहले जो भी निर्णय लेना है सरकार को चुनाव से पहले लें, क्योंकि सरकार चाहती है कि नियमितीकरण की प्रक्रिया को जितना डिले किया जाएगा उतना ही कर्मचारियों में नियमितीकरण को लेकर खुशी होगी। जब उनको नियमितीकरण करेंगे तो ऐसा नहीं है, कर्मचारियों में नाराजगी है, क्योंकि सरकार के द्वारा 10 दिन के भीतर नियमितीकरण करने की बात कही गई थी, जो कि आज 4.5 साल हो गए हैं और अब भी सरकार के द्वारा केवल जानकारी ही विभागों से मंगाई जा रही है। इस पर कर्मचारी संगठन काफ़ी नाराज हैं और सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द जानकारी मंगाकर नियमितीकरण की घोषणा करें और समस्त अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण की सौगात दें। बजट में मिली नाउम्मीदी के बाद अनियमित कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का बड़ा बयान आया है। उनके द्वारा बताया गया है कि विभिन्न विभागों में संविदा कर्मी दैनिक वेतनभोगियों के लिए समिति बनी थी, जानकारी मांगी गई थी, जिस पर अभी तक 34 विभागों से जानकारी आई है, आधी जानकारी नहीं आई है। जब तक पूरी जानकारी नहीं आएगी तो कैसे विचार करेंगे, ऐसा मुख्यमंत्री जी के द्वारा बोला जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा दंतेवाड़ा के लिए रवाना होने से पहले रायपुर हेलीपैड पर पत्रकारों से चर्चा की गई और उनके द्वारा कहा गया है कि अनियमित कर्मचारियों के बारे में विभिन्न विभागों में संविदा कर्मी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए समिति की बैठक हो चुकी है, जानकारी मांगी जा रही है। अभी तक 34 विभागों से जानकारी आई है, आधी जानकारी नहीं आई है। कर्मचारी किस कैटेगरी में भर्ती हुए हैं, क्या पद है, जब तक पूरा डाटा नहीं आएगा उसमें कैसे विचार कर सकते हैं। जब पूरी जानकारी आएगी तो विचार करेंगे, ऐसा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा बोला जा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं केवल यही बोलना चाहूँगा कि जानकारी अगर सरकार चाहे तो 1 दिन के भीतर विभागों से जानकारी मांगी जा सकती है। जैसे 34 विभागों के द्वारा जानकारी आ चुकी है, वैसे ही जो बचे हुए विभाग हैं उनके द्वारा भी अगर सरकार चाहे तो जानकारी 1 दिन के भीतर सरकार को मिल सकती है। लेकिन सरकार नियमितीकरण की प्रक्रिया को लंबित रखकर अनियमित कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रही है। सरकार के वचन पत्र, घोषणा पत्र में सरकार ने वादा किया था 10 दिनों के भीतर में नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आज 4.5 साल हो गए हैं और सरकार का बजट भी पेश हो चुका है। 5वां और अंतिम बजट सरकार के द्वारा पेश कर दिया गया है। बजट से अनियमित कर्मचारी काफ़ी दुखी हैं, निराश हैं, उनके परिवार में भी काफ़ी आक्रोश है। तो सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द विभागों से जानकारी मांगी जाए और आगे की प्रक्रिया, जो नियमितीकरण की प्रक्रिया है, उस पर तेज़ गति से कार्य करने की ज़रूरत है, क्योंकि कर्मचारी काफ़ी वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। सरकार का अंतिम बजट था, होली का त्यौहार भी था, ऐसे में सरकार चाहती तो अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण का तोहफा दे सकती थी। कई राज्यों का उदाहरण है, उड़ीसा, राजस्थान और भी कई स्टेट हैं जहां की सरकारों के द्वारा वहां जो कार्यरत कर्मचारी हैं, अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उनको नियमितीकरण की सौगात दे दी गई है। लेकिन सबसे धीमी गति से अगर कोई स्टेट चल रहा है तो वह छत्तीसगढ़ स्टेट है। और छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं
वो नियमितीकरण की प्रक्रिया पर किसी भी प्रकार का कोई विशेष ध्यान दे नहीं रहे हैं, तो उनको चाहिए कि जो वादा उनके द्वारा किया गया था उसको पूरा करें। अनियमित कर्मचारी काफ़ी नाराज़ हैं सरकार से। जो अनियमित कर्मचारियों की नाराज़गी है काफ़ी ज़्यादा है, और इस नाराज़गी को अगर कम करना है तो जो वादा आपने किया था 10 दिन में तो आप नहीं कर पाए, 4.5 साल में भी आपने अभी तक वादा पूरा नहीं किया है। अब नहीं तो कब? सबसे बड़ा सवाल आज का ये है, अगर सरकार अब नियमितीकरण नहीं करती है तो कब करती है? जबकि कांग्रेस की जो सोच है, कांग्रेस पार्टी की जो प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी की जो लीडर हैं प्रियंका गांधी जी, उनके द्वारा खुद बोला गया है ये बात कि देरी से किया हुआ न्याय भी अन्याय की श्रेणी में आता है। तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से केवल मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जो आप अनियमित कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रहे हैं वह बहुत ही गलत है, और अगर देरी से किया गया न्याय अगर आप न्याय कर भी देते हैं तो वह अन्याय की श्रेणी में आता है। तो अगर आपको न्याय करना है तो जल्दी से जल्दी कीजिए, नहीं तो उसके बाद अगर आप न्याय कर भी देंगे तो वो अन्याय की श्रेणी में आएगा और इस पर अनियमित कर्मचारियों पर इसका गलत प्रभाव जाएगा। तो साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी से, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।